जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हित उपदेशी आप कहते, हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आरती के बाबा कहते, उस्मानपुर के बाबा कहते, यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए, हंसता हुआ आए द्वार से जाए। श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय देवादि भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। कहाँ सुनाया जाए भैया? आचार्य भगत बता रहे हैं यहाँ कि आत्मा का अगर विकास करना है, आत्मा की अगर उन्नति करना चाहते हैं, धर्म का प्रकाश करना चाहते हो तो अपने जीवन में परिणामों की संभाल हमेशा करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी एक दिन में हमने स्वाध्याय में पढ़ी थी बात, है ना, का अगर अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है तो थर्मामीटर लगाना जरूरी है। बिना थर्मामीटर के किसी भी चीज की जांच नहीं हो सकती, चाहे तापमान हो, चाहे तरल पदार्थ हो, चाहे द्रव पदार्थ हो। हर किसी को मापने का एक थर्मामीटर होता है। ऐसे ही अपने आप को नापने का भी एक थर्मामीटर होता है, और वह थर्मामीटर है गुणस्थान। गुणस्थान एक ऐसा थर्मामीटर है
जिससे अपने आप को जाना जा सकता है, अपने आप को परखा जा सकता है। बाकी संसार के जितने भी थर्मामीटर है वो मात्र जड़ को पुद्गल को तो जानेगा, लेकिन अपने चेतन आत्मा को कभी भी नहीं जान सकता। इसीलिए अगर अपने आप को जानना है तो निश्चित ही गुण स्थानों का ज्ञान करना चाहिए। तो इस संसार में उच्च से उच्चतम उन गण स्थानों में 14 पीढ़ियां बताई गई हैं, 14 स्थान बताए गए हैं, और एक एक स्थान अपने जीवन का दर्पण है, अपने जीवन का सारा हिसाब किताब रखने वाला है। आप आकलन कर लीजिए उस थर्मामीटर से कि हमारा गुणस्थान कौन सा है, और अगर आपने वो थर्मामीटर अपना लिया तो निश्चित ही आपको ये पता लग जाएगा कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ या सम्यक दृष्टि हूँ, मैं भव्य हूँ या मैं अभव्य हूँ। लेकिन संसार में हर किसी दूसरे को जांचने का तो हर कोई प्रयास करता है, लेकिन अपने आप को जांचने का प्रयास कभी भी नहीं करता। और जब तक अपने आप का जांचने का प्रयास नहीं करोगे तब तक अपने आत्मा का विकास कभी भी नहीं हो सकता। अपने आत्मा का विकास करने के लिए उस थर्मामीटर की 14 डिग्रियां हैं, उसका अपने को ज्ञान करना पड़ेगा। रोग का अगर निदान करना है तो निश्चित ही आपको नाड़ी की परख करना सीखनी पड़ेगी, नाड़ी की जांच करना पड़ेगी। नाड़ी देखे बिना आप कभी भी रोगी का रोग शांत नहीं कर सकते। लेकिन रोग तो सभी शांत करना चाहते हैं, डॉक्टर तो हर कोई बनना चाहते हैं, लेकिन नाड़ी का ज्ञान नहीं कर पाते। इसीलिए ही निश्चित ही कभी रोगी का रोग खत्म नहीं कर सकता, रोगी का रोग नहीं मिटता। ऐसे ही अपन सभी अपने जीवन में आत्मा का विकास तो सभी चाहते हैं, अपन सभी अपने आत्मा का कल्याण चाहते हैं, लेकिन उस आत्मा के कल्याण में जो पेड़ियां हैं, पायदान हैं, उन पायदान का कोई भी अनुसरण नहीं करना चाहता, उन पायदानों का कोई भी ज्ञान नहीं करना चाहता। वो पायदान है अपने गुणस्थान। तो पहला गुणस्थान आता होता है मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान। अगर आप अपने मिथ्यात्व में है, पहले गुणस्थान में हो, तो निश्चित अपने आप को मान लेना चाहिए कि मैं एक मिथ्या दृष्टि जीव हूं। क्योंकि मिथ्या दर्शन जब तक नहीं हटेगा, जब तक आप क्रोध मान माया लोभ में ग्रसित रहोगे, राग द्वेष मोह में ग्रसित रहोगे, तब तक आपका मिथ्या तो नहीं कर सकता। दिखावा जरूर हो सकता है। आप सभी यहाँ करीबन 25-30 लोग बैठे हो और सभी अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित करते हैं, अपने आप को जिनेंद्र भगवान का भक्त घोषित करते हो कि हम जैन हैं। और वास्तव में जैन मुश्किल से 2, 5, 6 लोग ही मिलेंगे। क्योंकि हर कोई शिष्य गुरु से ये कह देता है हम आपके शिष्य हैं, लेकिन शिष्य के कहने से वो कभी भी गुरु के शिष्य नहीं बन सकते। जिस दिन गुरु कहते हैं कि ये हमारा शिष्य है, उस दिन निश्चित ही शिष्य गुरु का कहला सकता है। तो ऐसे ही मात्र केवल आप कह दो कि हम तो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, जिनेंद्र की आराधना करते हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं, तो मात्र आपके कहने से आप कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। जिस दिन आप इन गुणस्थानों के पायरी चढ़ जाओगे, पायदानों को पार कर लोगे, तब जाके आप सम्यक दृष्टि कहलाओगे। क्योंकि 3 पायदान है, वो तो 100% मिथ्या दृष्टि का है। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व ही है, दूसरा गुणस्थान है सासाधन,
वह भी मिथ्या दृष्टि का ही है। दूसरे गुणस्थान से निश्चित ही पहले गुणस्थान में व्यक्ति गिरता है, लेकिन चौथे गुणस्थान पर कभी भी नहीं पहुंचता। तीसरा गुणस्थान आता है मिश्र गुणस्थान, और मिश्र गुणस्थान भी मिथ्या दृष्टि का ही है, जबकि वहाँ ऐसा भी नहीं कि 100% मिथ्या तो हो। लेकिन तीसरे गुणस्थान के लिए यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि वो तो एक बिना पहने के लोटे की तरह है, उसमें तो जीव का मरण भी नहीं होता। जीव अगर मरना भी चाहे तो भी तीसरे गुणस्थान में कभी भी जीव नहीं मरता। या तो उसको पहले दूसरे गुणस्थान में आना पड़ेगा या फिर उससे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 गुणस्थान तो व्यक्ति के आत्मा के विकास में वास्तव में बाधक है। और जब तक आपको ये 3 गुणस्थान अपने आप में नजर आते रहें, तब तक आप किसी भी हालत में सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओ। हो सकता है आप साधु की सेवा कर सकते हो, साधु को आहार दान दे सकते हो, साधु की बात भी मान सकते हो, लेकिन सारी क्रिया करने के बाद भी आप सम्यक दृष्टि हुई ये कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि सम्यक दर्शन दिखने में ऐसा लगता है, आपको परिभाषा बताई गई है, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने लेना, यानी कि सम्यक दृष्टि हुई। लेकिन सम्यक दर्शन इतना सस्ता नहीं है। अगर मात्र देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती तो शायद ही संसार में कोई मिथ्या दृष्टि मिलता आपको। हर कोई श्रद्धा कर लेता है, लेकिन श्रद्धान करने के बाद उस श्रद्धान पर अटल कितने रह पाते हैं? आप मान खाते किन की हो? जिनेंद्र देव की, पर गाते किन की हो? को देवों की, को गुरुओं की। अगर कोई आपके घर में प्रतिष्ठान भी है, सारी कार्य भी है, तो सबसे पहले नाम किनका लोगे? जो मिथ्या दृष्टि है। सबसे पहले उनको छपवाओगे, उनका आदर सम्मान करोगे, जबकि मिल किनसे रहा है? जिनेंद्र देव से मिल रहा है। जिनेंद्र देव के नाम से आप जाने जाते हो, पहचाने जाते हो कि ये जैन हैं, लेकिन उनका सम्मान चंद व्यक्ति गिन पाते होंगे। दुकान पे भी लिखेंगे तो पहले उनका नाम आएगा, शादी ब्याह में भी लिखोगे तो पहले उनका नाम आएगा, प्रतिष्ठान पे लिखोगे तो पहले उनका नाम आएगा। 99% लोग ऐसे ही मिलते हैं, मात्र 1% लोग देखे जाते हैं। इसलिए हमने कहा है क्या 30-35 लोग बैठे, उसमें से मुश्किल से 2-5 लोग सम्यक दृष्टि होंगे, बाकी भगवान को मानते हुए भी, जिनवाणी पढ़ते हुए भी सब मिथ्या दृष्टि। कहीं ना कहीं लोभ की दरार है। गुरु को भी मान रहे हो तो किस लिए मान रहे हो? कि स्वार्थ सज जाएगा, गुरु जी पहचान लेंगे तो 4 जगह हमारी पहचान हो जाएगी, हाँ? इसलिए गुरु जी को मान रहे हैं। भगवान की सेवा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कि अगर 4 लोग देखेंगे तो हमारा सम्मान बढ़ जाएगा कि वाकई में इन जैसा भक्त तो कोई नहीं है। पर जब तक ये बातें अपने अंदर रही, सुबह भी जब हम शांति धारा करने के लिए आ रहे थे तो लोग कह रहे थे हमसे कि महाराज जी ये शांति धारा क्यों कर रहे हैं? ये दूसरों को भी अड़ने ही नहीं देते हैं। और वाकई में बात हमने देखी भी, जितने भी बड़े बड़े पुराने पुजारी हैं, अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको वेदी के पास में नहीं पहुंचने देते हैं, दूर से ही बस हो गए भैया, तुम्हारे दर्शन कर लिए, तुमने जल डोल दिया, अब तुम दूर। अब जब तुम्हारे अंदर वात्सल्य ही नहीं है, सादर्भिक जैसे भाव ही नहीं, तो तुम काय की मिथ्या दृष्टि, काय के सम्यक दृष्टि तुम तो वाकई में जिनेंद्र देव की तो आराधना कर रहे हो, लेकिन घोर मिथ्या दृष्टि हो। जबकि साधर्मी को देखकर तो आपके अंदर उल्लास आ जाना चाहिए। अगर 5 दिन का भूखा व्यक्ति भी हो और उसको अगर कोई साधर्मी व्यक्ति दिख जाए
धर्मात्मा व्यक्ति दिख जाए तो सम्यक दृष्टि का लक्षण है कि हम भूखे रह जाएंगे बेटा, लेकिन पहले तुम खाओगे। हाँ, पर यहाँ तो क्या करते हो कि तुम्हें मिले ना मिले हम ले लें। और जब तक हमारी भावना रहेगी तब तक आपके परिणाम कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते। जब तक परिणाम शुद्ध नहीं हो सकेंगे तब तक आपके गुणस्थान कभी भी नहीं बढ़ सकते। अगर आप पूजन कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति अगर आपकी थाली में से भी सामग्री उठा के ले जाए तो अपने आप को वाकई में धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, उसे कहना चाहिए कि बहुत बढ़िया भैया, कम से कम तुमने हमारा पुण्य बढ़ा दिया, हमारी सामग्री तुमने प्रभु के चरणों में चढ़ा दी। लेकिन चढ़ाने वालों को भी इतना तो ध्यान रखना चाहिए क्या कम से कम उसके पूछ तो ले, उठाने से पहले उनसे पूछ तो ले। तो घर से अपन आते हैं तो वाकई में जितने सामग्री अपन चढ़ाते हैं उतनी सामग्री तो घर से लाना चाहिए। सुबह हम देखते हैं चढ़ाने वाले तो 15 पुजारी रहते हैं, लेकिन 4 मुट्ठी चावल नहीं रहते हैं थाली में। हाँ? तो कम से कम इतनी तो ध्यान रखना है। उसमें फिर क्या करेंगे, जिसे भगवान को दिखा रहे हो मात्र 2-2 4-4 दाने उनको दिखाते हैं। तो ये सारी अपने लोभ की प्रवृत्तियां हैं, और जब तक ये प्रवृत्तियां नहीं मिटेगी तब तक आपके गुणस्थान नहीं बढ़ सकते या गुणस्थान की बात चलेगी। मात्र सामग्री की और पूजा प्रसाद की बात नहीं है, क्योंकि आपका थर्मामीटर गुणस्थान है। जितने आपके गुणस्थान बढ़ते जाएंगे उतने ही आप सम्यक दृष्टि पने को प्राप्त हो जाओगे। आपके अंदर निष्प्रता आना शुरू हो जाएगी, और जिस दिन आपको वितरागता आ गई, 8 गुण आपके अंदर प्रकट होने लगे, तब जाके वो 8 गुण आपके सम्यक दृष्टि पने को सहज दिखाएगा। अगर उन 8 गुणों में से एक भी कम है तो फिर हम साधु भी क्यों ना बन गए, पीछे कमंडल भी हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन हम भी और मिथ्या दृष्टि है। अगर एक गुण में भी कमी रह गई तो, अगर कोई साधर्मी व्यक्ति है, उसके किसी कारण असाधा के कारण अगर उसने वमन कर दिया या कोई मल निकल गया शरीर का, तो दौड़कर उसका मल साफ करने की हिम्मत हो तो वाकई में आप सम्यक दृष्टि हो। और उसकी गंदगी को देखकर अगर आपने मुंह ओढ़ लिया तो वाकई में आप सम्यक दृष्टि नहीं गिराओ। क्यों? क्योंकि आप में निर्शिक्षा अंग नहीं है। आपने अगर कोई जुलूस निकल रहा है, भगवान की रथ यात्रा निकल रही है, उसमें कोई खर्च हो रहा है, आपने कह दी कि फालतू खर्च क्यों किया जा रहा है, तो वाकई में आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, आप गौर मिथ्या दृष्टि हो। आप निश्चित ही हिंसा अहिंसा का नाम लेके उस प्रभावना के कार्य को भी मना कर देते हो, जबकि सभी ने दृष्टांत पढ़े होंगे कि भगवान जिनेंद्र की प्रभावना करने के लिए विद्याधर और इंद्र देवता भी लालायत रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि चाहे कितना भी हो जाए, उसमें कितना भी पाप क्यों न लग जाए, फिर भी भगवान की प्रभावना होनी चाहिए। अपने माल्य को हमेशा लोग उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, अपने ही धर्म की अपने ही कार्य की निंदा करने लग जाते हो, उस पर रोक लगाने लग जाते हो, और फिर भी कहते हो कि हम जिनेंद्र भगवान को मानते हैं। जो जिसको मानेगा, साधारण में अपने को देखने को मिलता है, अगर किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम हो गया तो वो व्यक्ति कितना भी कुरूप हो, कितना भी बदसूरत हो, फिर भी वो व्यक्ति यही कहेगा कि मेरा साथी तो राजा जैसा है, एक राजकुमार है। वो कभी ये नहीं कह सकता कि जिसको हमने अपनाया है वह एक कुरूप है। मेना सुंदरी की सबने कहानी पढ़ी है, उसके सामने जब
उसके पति की बुराई करी गई तो कुष्ठी था उस समय, और सबने बरसक निंदा की थी। फिर भी जब उसके सामने उनके घर वालों ने निंदा करी तो उनके आंखों से आंसू झरने लग गए थे। उन्होंने यही कहा था कि मेरे देव जैसे पति की आप क्यों निंदा कर रहे हो, वो तो सर्वांग से सुंदर है, उससे जैसा सुंदर थे संसार में कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। जब एक इंसान के लिए अपन इतना कह सकते हैं तो भगवान की प्रभावना के लिए क्या नहीं कर सकते। तो वास्तव में भगवान की जहाँ प्रभावना का नाम आ जाए वहाँ कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब आपके अंदर ये 8वें गुण समाहित हो जाएंगे, 8वां गुण आपको प्राप्त हो जाओगे, तब जाके आप 4थे गुण स्थान की पायदारी पे चढ़ोगे। 14 पार करना तो बहुत बड़ी बात है, और जिस दिन 4 पार कर लिए उसके 14 पार होने में कोई समय भी नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा परेशानी है तो फर्स्ट नहीं आती है। एक दिन अगर किसी जगह आपने ब्याह करा दिया किसी साधु का, तो पहले दिन आपके पैरों में छाले पड़ सकते हैं, पहले दिन आपको थकान महसूस हो सकती है। लेकिन अगर लगातार 2, 3, 4 दिन करा दिए तो फिर आप हजारों किलोमीटर की भी उसका ब्याह करा देना, आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे ही अगर अपनों को आत्मा का उत्थान करना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो निश्चित ये गुणस्थान की जो थर्मामीटर है, इसमें जो 14 पायदान बताए हैं उनको सतत अपने को अपने आत्मा में परख लेना चाहिए कि अभी कौन सा पायदान पर अपन चढ़ गए। अगर आप 4थे पायदान पे आ गए तो निश्चित ही आप सम्यक दृष्टि हो, नहीं तो सारी क्रिया करते हुए भी आप मिथ्या दृष्टि हो, कभी भी आप सम्यक दृष्टि नहीं कहला सकते। क्योंकि मात्र एक देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान वही कर पाएगा जो 4 पायदान पर चढ़ जाएगा। नहीं तो दिखावा तो हो सकता है, आप कह तो सकते हो कि हम जिनेंद्र के भक्त हैं, हम ये तो कह सकते हैं कि हम आचार्य विमल सागर जी महाराज के शिष्य हैं, लेकिन हम जहाँ तक हम हमारे मुझसे कहते रहेंगे तब भी हम उनके शिष्य हों ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन जिस दिन आचार्य श्री ये कह दे कि वह हमारे शिष्य हैं, उस दिन वाकई में हम असल में शिष्य बन पाए। नहीं तो जब तक केवल नाम के शिष्य तो हो सकते हैं, लेकिन काम के शिष्य होंगे कभी भी नहीं बन सकते। तो ऐसे ही आपको मात्र नाम के सम्यक दृष्टि नहीं होना चाहिए, आपको काम का सम्यक दृष्टि बनना है, तभी जाके आपके आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा का उत्थान होगा। तो इसमें कहा है कि आत्मा का विकास चाहता है, धर्म का प्रकाश चाहता है, तो अपने जीवन में इन बातों का सतत ध्यान रख, पराधीनता कभी स्वीकार मत कर। पहला क्या बताया है? पराधीनता कभी स्वीकार मत कर। किसी को दबा भी मत, लेकिन किसी से दब भी मत। जो सुनाता है वो भी दोषी है, और जो सुनता है वो भी दोषी है। कम से कम संभाषण कर, कम से कम बोलना चाहिए। कि दिन में भी यही चैप्टर आया था कि अगर आपने मजाक में भी कोई कार्य किया तो उसका भी कर्म बंद होगा, और उस कर्म बंद का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो मजाक में भी कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं है। दोषों से सदा दूर रह तथा गुणस्थानों के सन्निकट रहने का उपक्रम कर, अपने कर्तव्य में संलग्न रह। निंदक या अहित करने वाले का भी बुरा मत सोचो, निंदा स्तुति की लोकेशना में मत फंसो। जो भी कार्य करो सच्चे दिल से करो। हे आत्मन, यह सभी आत्म विकास के प्रमुख साधन हैं। तो सदा इन्हें अपने हृदय में धारण कर अपना जीवन को प्रकाशित कर। पावारंभ विनति पूर्णारंभे पवंती कर्णिम नाणम धम्मम जानम जन बणितम सब जीवाणम। यानी कि आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं कि पापारंभ हिंसादि से निवृत्ति और पुण्य कार्य में प्रवृत्ति का कारण ज्ञान ही है। इसलिए सब जीवों को ज्ञान पूर्ण वृत्ति का ही आचरण करना चाहिए।
ज्ञान पूर्ण का नाम ही जिनेंद्र भगवान के धर्म का ध्यान करना है, यानी कि ध्यान वही है, गुणस्थानों को पार करने का अगर कोई साधन है तो वह ध्यान है। और ध्यान का क्या बताया आचार्यों ने? पाप से निवृत्ति और धर्म में प्रवृत्ति, यही सबसे बड़ा कार्य है। लेकिन अपन धर्म में प्रवृत्ति तो कर लेते हैं, लेकिन पाप की निवृत्ति का साधन नहीं करते, इसलिए अपनी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। जो परम पूज्य भाव लेंगे संत राष्ट्रीय शरणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामनिराज की है। तो निश्चित ही अपने आत्मा का विकास सभी करें, लेकिन आत्मा का कोई ना करें। अब क्या किया जाए? 5% किया जाए। तो इस संसार में चैतन्य आत्मा कौन सा है? आत्मा को थर्मामीटर क्या है? गुणस्थान है। बहुत बढ़िया, इनका उत्तर सही है। ये ना आप सब में दृष्टि कब कहलाओगे? बताओ। यानी कि धर्म में प्रवृत्ति और पाप से निवृत्ति जब आप कर लोगे, तब जाकर आप एक सम्यक दृष्टि हो सकते हो। बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न, तीसरे गुणस्थान का स्वाद कैसा होता है और किसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? बहुत वर्षों से पढ़ रहे हो आप, हर साल सीओ लगते हैं आपकी बात। बताओ, चलो तुम्हें बताओ। हाँ, उसका स्वभाव बिल पेलने के लोटे के समान होता है, लेकिन हमने यहाँ प्रश्न ये पूछा था उसका स्वाद कैसा होता है? स्वाद, हाँ, नहीं हमने बताया जिसके हिसाब से देने उत्तर सही बता दिया कि हमने उदाहरण यही दिया था अभी, लेकिन शास्त्र में उसका आता है गुड़ और दही के स्वाद को जैसा उसका, यानी कि मिश्र होता है। और क्या, ना वो खट्टा होता है ना वो मीठा होता है, अजीब स्वादी उसका होता है। चलो बढ़िया, भी इसका उत्तर तो सही था क्योंकि हमने इतना ही बताया था। हमारे हिसाब से तो हमने इतना ही बताया था ना, ये उदाहरण दिया था इनको। आप वाकई में सच्चे शिष्य कब कहलाओगे? नीचे जब गुरु कहे कि ये मेरा शिष्य है तभी आप सच्चे शिष्य कहला सकते हो, लेकिन आपके कहने से कभी आप शिष्य नहीं बन सकते। 3 हो गए, 4 हो गए। आखिरी आत्मा का उत्थान किन किन कारणों से होगा? अभी बताए थे 2-4 कारण। एक आध तो बता दो, पूरे तक नहीं। जल्दी जल्दी करो। आत्मा की उपासना विकास के उपाय में 2-3 बताए थे हमने भी।
भगवान के गुणों की परवाह न करना, वो कभी भी प्रभावना में आश्रय नहीं। तुझे लोकालोक शोवाणी मस्तक तरु सदा देत हूडो है जिनवाणी भारती तोय जपू दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चित देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।